T20 की रिवायत वनडे में भी बरकरार, सीनियर प्लेयर्स भी जीत ना दिलवा सके। पहले वनडे में न्यूजीलैंड ने पाकिस्तान को 73 रन से शिकस्त दे दी। 345 रन के बड़े हदफ के ताकुब में ग्रीन शर्ट्स का किस्सा 271 रन पर तमाम। 83 रन के पूरे एतमाद आगाज के बावजूद बैटर्स जीत तक ना पहुंच पाए। अब्दुल्ला शफीक 36, उस्मान खान 39 और रिजवान 30 रन बनाकर आउट हो गए। बाबर आजम और सलमान आगा की पार्टनरशिप में पाकिस्तान मैच में वापस आया, मगर बाबर की विकेट गिरते ही मैच भी निकल गया। बाबर आजम ने 78 और सलमान आगा ने 58 रन की इनिंग्स खेली। तैयब ताहिब और इरफान खान अपना इंतखाब दुरुस्त ना कर पाए। पहली इनिंग्स में 50 पर 3 विकेटें गिरने के बावजूद न्यूजीलैंड ने 344 रन बनाए। मार्क चिपमैन ने 132 रन की शानदार इनिंग्स खेली। डैरल मिचेल 76 और मोहम्मद अब्बास के 52 रन। मोहम्मद अब्बास ने पहला मैच यादगार बनाया और 24 गेंदों पर 50 बनाकर डेब्यू पर तेज तरीन 50 का रिकॉर्ड अपने नाम किया। पाकिस्तानी बॉलर्स ने मैच में 43 एक्स्ट्रा रन दिए। 3 मैचेस की सीरीज में मेजबान टीम को 1-0 की बढ़तरी हासिल। हमारा आगाज अच्छा था, बड़ा हदफ होने के बायस दबाव बढ़ा। मिडिल ऑर्डर पर नए लड़कों को अभी मुश्किलात पेश आ रही हैं। कप्तान मोहम्मद रिजवान की पोस्ट मैच गुफ्तगू, बोले अगले मैच में मजीद बेहतर खेल पेश करेंगे। नौजवान खिलाड़ियों को सपोर्ट करने और टॉस का फायदा उठाने की भी जरूरत है। कीवी कप्तान मिचेल ब्रेसवेल ने जीत का क्रेडिट पूरी टीम वर्क को दिया। कहा अब वनडे में T20 स्किल्स भी इस्तेमाल हो रही हैं। कराची कुरंगी में खौफनाक आतिशज़दगी, 9 घंटे गुजरने के बावजूद आग पर काबू न पाया जा सका। फायर ब्रिगेड की 8 गाड़ियां आग बुझाने में मसरूफ। फायर ब्रिगेड हुकाम के मुताबिक निजी सोसाइटी की जानिब से पानी की बोरिंग के दौरान गैस पाइपलाइन में आग लगी। 1200 फीट तक खुदाई की जा चुकी थी। आग की शिद्दत ज्यादा होने के बायस कौम का इस्तेमाल किया जा रहा है। डंपर से रेत भरकर भी आग पर डाली जा रही है। शोले और धुएं के बादल डिफेंस फेज 8 समेत दूर दूर तक दिखाई दे रहे हैं। सुई गैस हुकाम के मुताबिक जाय वकवा के करीब सुई सौतरण की कोई पाइपलाइन नहीं। थाईलैंड और म्यांमार में 7.7 शिद्दत का ज़लज़ला, बड़े पैमाने पर तबाही, कई इमारतें और सड़कें तबाह। म्यांमार में 694 अफराद हलाक, 1670 जख्मी हो गए। बैंकॉक में इमारत गिरने से 81 अफराद दबने से 9 अफराद जान से गए। चीन में कई अफराद के जख्मी होने के इतलात। थाईलैंड में 9 अफराद हलाक, 6 जख्मी और मुतादिद लापता हो गए। अमरीकी जियोलॉजिकल सर्वे के मुताबिक ज़लज़ले की गहराई 10 किलोमीटर थी। ज़लज़ले के बाद शदीद आफ्टर शॉक्स भी महसूस किए गए। भारत में मगरबी बंगाल, बिहार, झारखंड में भी ज़लज़ले के झटके महसूस किए गए। तर्जुमान दफ्तर खारजा का ज़लज़ले में जानी नुकसान पर इजहार अफसोस, मुतासरीन से इजहार हमदर्दी, जख्मियों के लिए सेहतयाबी की दुआ की। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत काउंटर टेररिज्म कमेटी का दूसरा इजलास। सूबों में काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट के इस्तेदाद कार को बढ़ाने पर होने वाली पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मोहसिन नकवी ने कहा दहशतगर्दी से निपटने के लिए वज़ीर आज़म, आर्मी चीफ और तमाम स्टेक होल्डर्स एक पेज पर हैं। सूबों की मुशावरत के बगैर कोई फैसला नहीं किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान को दरपेश चैलेंजेस के पेश नज़र हर मुमकिन मदद फ्राहम करेंगे। वफाकी सतह पर FIA के काउंटर टेररिज्म विंग को भरपूर तरीके से फॉल किया जाएगा। दहशतगर्द चाहते हैं हम कुदरती वसाइल से फ़ायदा ना उठाएं। पहाड़ों के अंदर खरबों डॉलर के ख़जाने हैं। कुदरत ने हमें मादनियात की दौलत दी है। इन वसाइल को इस्तेमाल करके हम अपने कर्ज़े ख़त्म कर सकते हैं। मुल्क खुशहाल हो सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का रब-ए-ज़ुल-जलाल का एहसान, पाकिस्तान की तकरीब से खिताब। कहा मुआशी आज़ादी तक सियासी आज़ादी सराब है। दहशतगर्दी के खिलाफ सबको मुत्तहिद होना होगा। खुश अनासर अपने मफाद के लिए तकसीम पैदा करके मुल्क के इस्तेहकाम को दाव पर लगा रहे हैं। ऐसे अनासर को आने वाली नस्लें मुआफ नहीं करेंगी। इत्तेहाद और इत्तफाक से ही दहशतगर्दी के नासूर का खात्मा करेंगे। पंजाब पुलिस की तौंसा शरीफ बड़ी कार्रवाई। खैबर पख्तूनख्वा बॉर्डर पर सरहदी चौकी लखानी पर खारजी दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। एक दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी होने की इत्तला। लखानी चेक पोस्ट पर 20 से 25 खारजी दहशतगर्द चारों एतराफ से हमला आवर हुए। तर्जुमान पुलिस के मुताबिक दहशतगर्दों ने हमले में मार्टर गोलों, रॉकेट लॉन्चर्स का बेदरीग इस्तेमाल किया। पुलिस, एलीट फोर्स और SOU के जवानों ने जुर्रत और बहादुरी से चेक पोस्ट का दिफा किया। पंजाब खैबर पख्तूनख्वा सरहदी इलाकों में पुलिस टीम्स का सर्च ऑपरेशन जारी।
वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने NFC इजलास बुलाने के लिए सदर पाकिस्तान को खत लिख दिया। अली अमीन गंडापुर ने खत में लिखा, इजाफी आबादी के लिए NFC अवार्ड में कोई हिस्सा नहीं मिल रहा। शेयर न मिलने से तरक्याती काम और अमन व इस्तेकाम मुतासर हो रहा है। NFC का शेयर सूबे के बजाय विफाक ले रहा है। 2010 से अब तक 7वां NFC अवार्ड नाफिजुल अमल है। शेयर न मिलना विफाक और आइन के आर्टिकल 160 की रूह के मुनाफी है। 7वीं NFC अवार्ड की गैर आइनी और गैर मुनसिफाना तौसी काबिल कबूल नहीं। माली वसाइल के तकसीम के लिए 10वां NFC इजलास जल्द बुलाया जाए। वक्त कम मुकाबला सख्त, बाजारों में खरीदारों का बड़ा रश। छोटी ईद की बड़ी खुशियां मनाने के लिए तैयारियां आखिरी मराहिल में। ख़वातीन ज्यादा वक्त घरों की बजाय बाजारों और मार्केट्स में गुजारने लगी। इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाजारों में खरीदारी जारी। शहरियों की जानिब से महंगाई का भी शिकवा। ईद अपनों से मनाने के लिए परदेसियों के अपने शहरों को वापसी। शहर शहर बस अड्डों और रेलवे स्टेशन पर रश। ट्रांसपोर्टर्स ने महंगाई का बहाना बनाकर किराए बढ़ा दिए। हुकूमत ने पेट्रोल 1 रुपये सस्ता कर दिया। डीजल की कीमत बरकरार। पेट्रोल की नई कीमत 254 रुपये 63 पैसे फी लीटर मुकर्रर। वजारत खजाना ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 258 रुपये 64 पैसे पर बरकरार रहेगी। मट्टी के तेल की कीमत का नोटिफिकेशन में कोई जिक्र नहीं किया गया। पेट्रोल की कीमत में कमी का इतलाक आज से होगा। सरबराह अक़वाम मुत्तहिदा के खसूसी नुमाइंदे बराए इस्लामोफोबिया की तकर्री। 5वीं कमेटी ने मुत्तफ़िक़ा तौर पर खसूसी नुमाइंदे बराए इस्लामोफोबिया की तकर्री की मंजूरी दी। पाकिस्तान ने 5वीं कमेटी में इस्लामोफोबिया के तखमीनों से मुतल्लिक़ मालियाती करारदाद की मंजूरी हासिल कर ली। अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान मिशन के फर्स्ट सेक्रेटरी जबरान खान दुरानी का शराकतदारों की हिमायत पर इजहार तशक्कुर। करारदाद के मुताबिक दफ्तर बराए खसूसी नुमाइंदा बराए इस्लामोफोबिया 1 अप्रैल 2025 से कायम किया जाएगा। ईरान जौहरी मुआहिदा कर ले वरना अच्छा नहीं होगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ईरान को फिर धमकी। कहा, हमें बात करनी पड़ेगी या ईरान के साथ बहुत बुरा होगा। ईरान अगर जौहरी प्रोग्राम पर मुआहिदा नहीं करता तो उसे संगीन नताइज भुगतना होंगे। इससे कबल ट्रंप ने ईरान को खत में 2 माह के अंदर मुआहिदा न करने पर फौजी कार्रवाई की धमकी दी थी। ईरान ने कहा था अमरीका के साथ बिलवास्ता मुज़ाकरात हो सकते हैं। और रूसी सदर की यूक्रेन में अक़वाम मुत्तहिदा की ज़ेर क़यादत आर्ज़ी हुकूमत की तजवीज़। ब्यूटन का कहना है कि यूक्रेन को आर्ज़ी तौर पर अक़वाम मुत्तहिदा के कंट्रोल में रखना चाहते हैं ताकि ज़्यादा काबिल हुकूमत का इंतखाब किया जा सके। मौजूदा यूक्रेनी सदर जायज़ मुज़ाकराती पार्टी नहीं, क्योंकि वो अपनी सदारत की मुद्दत पूरी करने के बाद भी इक़्तिदार में है। उधर यूक्रेन ने तजवीज़ को मुस्तरद करते हुए इसे अमन मुआहिदे में ताख़ीर का बहाना करार दे दिया। कराची में मुनशियात बरामदगी का केस। मुलजिम साहिर हसन का मोबाइल फोरेंसिक के लिए लाहौर भेज दिया गया। मुलजिम के दीगर साथियों को भी शामिल तफ्तीश करने का फैसला। 3 साथियों के खिलाफ शवाहिद हासिल कर लिए गए। ज़राए के मुताबिक मुलजिम साहिर के साथी मुल्क के दीगर शहरों से मुनशियात का नेटवर्क ऑपरेट कर रहे थे। मुलजिम बाज़ल की ट्रैवल हिस्ट्री समेत दीगर रिकॉर्ड तलब। टंडो मोहम्मद खान में लेडी डॉक्टर ने गफलत की इंतहा कर दी। लेडी डॉक्टर खातून के हाथ जुड़वा बच्चों से लाइल्म निकली। एक बच्चे की पैदाइश के बाद दूसरे को पेट में ही छोड़ दिया। हालत बिगड़ने पर 75 रोज़ बाद कराची के अस्पताल में खातून का ऑपरेशन। खातून के पेट से मुर्दा बच्चा निकाल लिया गया। खातून उम्र भर के लिए मासूरी का शिकार हो गई। अहले खाना ने जिम्मेदार डॉक्टर अम्बरीन के खिलाफ सख्त कार्रवाई का मुतालबा कर दिया। DSO डॉक्टर सादिक मेमन ने मामले की तहकीकात की यकीन दहानी कराते हुए मुतासरीन से तहरीरी दरख्वास्त तलब कर ली। ईद में बस 1-2 रोज़ बाकी ख़वातीन का दिन बाज़ारों में गुजरने लगा। दिन चढ़ते ही डेरे सबको पसंद की अशिया की तलाश। जो कपड़े ना सिलवा सके वो रेडीमेड बलबुसात की ख़रीदारी में मगन। मैचिंग ज्वेलरी, चूड़ियों, जूतों और बैग की भी तलाश। महंगाई के बाइस ख़वातीन अब भी ख़रीदारी अगले दिन पर टालने लगीं। उधर मर्द हजरात ने रिवायती वास्केट और जूती की तलाश शुरू कर दी। पिशावरी, कोयटा, क्वालापुरी
और जर्री वाली जूती की डिमांड बढ़ गई। ईद की खुशियां अपनों के संग शहर शहर लारी अड्डों, रेलवे स्टेशन और बस टर्मिनल्स पर रश। ट्रांसपोर्टर्स भी मौके पर गनीमत देखकर मन चाहे किराए लेने लगे। इंतजामिया भी जायद किराए लेने वालों के खिलाफ मुतहरिक। दर्जनों ट्रांसपोर्टर्स को जुर्माने किए गए। कोयटा से ई स्पेशल ट्रेन पेशावर के लिए रवाना। 9 बोगियों पर मुश्तमिल ई ट्रेन 400 मुसाफिरों को लेकर रवाना हुई। उधर कसूर से दिगर शहरों को जाने वालों का रश। फरीद एक्सप्रेस की बोगियां कम पड़ गईं। ट्रेन में जगह न मिलने पर सैकड़ों मुसाफिर परेशान। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का ईद पर जायद किराया वसूल करने पर क्रैकडाउन का हुक्म। तमाम बस स्टैंड्स पर किराया नामे नुमाया आवेजा करने की हिदायत। डिप्टी कमिश्नर्स मुकर्ररा किरायों की वसूली यकीनी बनाने के लिए मॉनिटरिंग करें। इंतजार गाहों पर बैठने के मुनासिब इंतजाम और पंखे की मौजूदगी भी यकीनी बनाई जाए। और रवा साल का पहला सूरज ग्रहण आज होगा। आगाज दोपहर 1:51 पर होगा। जुज़वी सूरज ग्रहण यूरोप, शिमाली और जनूबी अमेरिका के कुछ हिस्सों में देखा जाएगा। पाकिस्तान और भारत में नजर नहीं आएगा। रवा साल का दूसरा सूरज ग्रहण 21 सितंबर को होगा।